इंडिया के दिल में हरी भरी पहाड़ियों और बम्बू के जंगलों के बीच स्थित है कुलदीप का प्राचीन मंदिर। यहाँ के लोग इसकी मिस्टिकल ऑरा के बारे में बताते हैं, एक ऐसी एनर्जी जिसे स्पाइन में करंट सा दौड़ जाता है। कहते हैं कि जब सूरज ढलता है और पुराने पठारों पर लंबी परछाइयां पड़ती हैं, तो ये मंदिर जागता है। लेकिन ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये अंधेरे और रहस्यों से भरा जागरण है, पुराने रिचुअल्स और भूले हुए भगवानों की विस्पर्स। सदियों से कुलदीप का मंदिर वक्ती के साथ एक खामोश गार्डियन की तरह खड़ा है। इसके पुराने पठार गर्मी और बरसात के अनंत मौसमों के गवाह हैं। फिर भी कोई भी रात होने के बाद इसके अंदर रहने की हिम्मत नहीं करता। वजह, इस मंदिर में एक राज छुपा है, एक मिस्ट्री जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, दादा-दादी से लेकर पोते पोतियों तक, अंधेरी रातों में फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स के साथ। मंदिर का इतिहास रहस्य से भरा हुआ है, जिसमें सिर्फ बिखरी हुई कहानियां और लेजेंड्स ही व्यक्ति के साथ बचे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसे एक शक्तिशाली राजा ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनवाया था, अपनी भक्ति का प्रमाण और अपने शासनकाल का प्रतीक। दूसरों का मानना है कि यह ऋषियों मुनियों के लिए एक तीर्थ स्थल था, ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए एक जगह। पुराने पत्थरों पर बेन इंस्क्रिप्शंस एक समृद्ध और रोचक इतिहास की ओर इशारा करते हैं, जिसमें एलैबोरेट रिचुअल्स और फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स लिए हुए पुजारियों के जुलूस दिखाई देते हैं। इंट्रिकेट कार्विंग्स हालांकि समय और मौसम के कारण मिट चुके हैं, फिर भी मंदिर के निर्माणकर्ताओं के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण देते हैं। फिर भी मंदिर का असली उद्देश्य, इसके पवित्र हॉल के भीतर किए जाने वाले अनुष्ठान एक रहस्य बने हुए हैं। जैसी यह शाम ढलती है, आंगन में लंबी परछाइयां पड़ती हैं, मंदिर एक बदलाव से गुजरता है। हवा में बेचैनी का एहसास घुल जाता है, ऐसा एहसास कि कोई प्राचीन और अदृश्य चीज जाग गई है। पक्षियों की चहचहाहट की जगह एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, जो केवल पत्तों के सरसराहट और किसी गीदड़ के दूर से आती आवाज से ही टूटता है। कहा जाता है कि जैसे जैसे अंधेरा मंदिर को अपनी चपेट में ले लेता है, अतीत की आत्माएं जाग जाती हैं। प्राचीन मंत्रों की फुसफुसाहट गलियारों में गूंजती है और आंगन में कदमों की आहट सुनाई देती है। तापमान गिर जाता है, जिससे बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कांप जाती है। यह वह समय होता है जब भौतिक दुनिया और आत्मा के दायरे के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जब अतीत वर्तमान में आ जाता है और हवा अदृश्य ऊर्जा से भर जाती है। बीते हुए कल की आवाज़ें, डार की गुंज। सदियों से सूरज ढलने के बाद मंदिर की दीवारों के भीतर अजीब और बेचैन करने वाली घटनाओं के अनगिनत किस्से रहे हैं। ग्रामीण फुसफुसाते हुए एक भटकते हुए पुजारी के बारे में बताते हैं, जिसके सफेद वस्त्र चांदनी में चमकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मंदिर के रहस्यों की रक्षा करता है। दूसरों को टिमटिमाती रोशनी के बारे में बताते हैं, जो खंडहर हॉल के माध्यम से नाचती है, जैसे विल ओ द विस्प्स अनजान यात्रियों को भटकाते हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती खजाने के शिकारियों के एक समूह के बारे में बताती है, जिन्होंने मंदिर के छिपे हुए खजाने का पता लगाने की उम्मीद में मंदिर में एक रात बिताने की हिम्मत की। उन्हें फिर कभी जीवित नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि रात भर पहाड़ियों में उनकी मदद की गुहार गूंजती रही, जबकि दूसरों का मानना है कि उन्हें धरती निगल गई। उनके लालच को मंदिर की रक्षा करने वाली प्राचीन शक्तियों ने दंडित किया। खौफनाक रात। कई साल पहले दोस्तों का एक समूह, जवानी के जोश से भरा हुआ और उत्सुकता से प्रेरित होकर, मंदिर में एक रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय किंवदंतियों को केवल अंधविश्वास बताते हुए खारिज कर दिया, भूतों और आत्माओं के विचार का मजाक उड़ाया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मंदिर पर एक नारंगी चमक पड़ रही थी। उन्होंने अपना रास्ता अंदर बना लिया। उनकी हंसी खाली गलियारों में गूंज रही थी। उन्होंने ढहती दीवारों का पता लगाया, जटिल नक्काशी को देखकर अचंभा किया और उन अनुष्ठानों की कल्पना की जो सदियों पहले उन्हीं दीवारों के भीतर हुए होंगे। जैसे जैसे अंधेरा छा गया, उन्होंने आंगन में आग जला दी। उनके चेहरे टिमटिमाती लपटों से जगमगा रहे थे, क्योंकि वे कहानियां और चुटकुले सुना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और परछाइयां उनके चारों ओर नाचती और लिखती हुई प्रतीत हुईं। राज बना हुआ है। एक एक करके दोस्त चुप हो गए। उन पर बेचैनी हावी हो गई। मौन केवल आग की चटकने और उनके अपने दिलों की धड़कन से ही टूट रहा था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह पहली बार में एक हल्की आवाज थी, जैसे कपड़े की सरसराहट। वे जम गए, ध्यान से सुन रहे थे। आवाज तेज होती गई,
करीब आती गई, जब तक कि यह कदमों की तरह न लगने लगी, धीमी और जानबूझकर आग की रोशनी के ठीक बाहर गति कर रही थी। भयभीत होकर दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी निगाहें घबराहट से आंगन के चारों ओर दौड़ रही थीं। कदम रुक गए। हवा में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया, जो केवल उनकी अनियमित सांसों से ही टूट रहा था। फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी आवाज चली गई। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात कुलदीप के मंदिर में क्या हुआ था। सुबह होते ही दोस्त भाग गए। उनकी जवानी का घमंड डर की गहरी भावना और मंदिर की रक्षा करने वाली प्राचीन शक्तियों के प्रति सम्मान से बदल गया। कुलदीप के मंदिर का रहस्य बना हुआ है, अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण।